हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हमने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज सब कुछ अच्छे से देख लिया है। ठीक है। और आज से हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, फिर हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर 5 से 7 लेक्चर में कंटिन्यूअस हम डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबको बता देना चाहता हूँ, अगेन दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप यहाँ में अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, सो ओ ओ ओ ओ ओके, ये तो नहीं। क्वेश्चंस क्वेश्चंस, अच्छा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें पूछा गया है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो इज व्हाट। मतलब ये हमें पता है, डिटरमिनेंट है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें एक इक्वेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि यहाँ पे हमें अंदर x दिख रहा है, सॉरी। तो x सॉल्यूशन कर देने पे इसका एक इक्वेशन, x में एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है। दैट कैन बी लीनियर, दैट कैन बी क्वाड्रेटिक, वॉट एवर इट इज। और उसको हमें इज इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। दिस इज आर क्वेश्चन। तो पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका सिंपली, आप प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों को रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू दिस तो ये हो जाएगा -10x²। देन माइनस लिखने के बाद 10x, देन -4 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 5x² -5, 5x² -5। देन +20 लिखने के बाद ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस टू, 2x माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा -10x² -10x -4 5 20x² माइनस माइनस +20, और ये हो जाएगा +20 × 2 दैट इज 40x, और माइनस माइनस सॉरी +20 × 2 दैट इज 40 इज इक्वल टू 0। ओके। तो ये क्या हो जाएगा देखो, -10x² -20x² दैट इज -30x², -10x +40x दैट इज +30x। ओके। और यहाँ पे +20 +40 दैट इज +60 इज इक्वल टू 0। 30 सब में से कॉमन ले लेता हूँ, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x²। यहाँ पे 0 है तो कैंसिल भी हो जाएगा वो x²। और ये हो जाएगा -x +2, x² -x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x, ये हो जाएगा +1, और x, जस्ट अ सेकंड, x +1 x -2, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा। देखो मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। चलो, तो ये हो जाएगा x² × x -2। ठीक है। ओके। तो ये हो जाएगा x +1 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। और जो डिटर्मिनेंट भी वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी टफ नहीं था। आई विल से इट्स इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ, हमने स्टार्ट किया है इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस सोसाइटी JEE का क्वेश्चन है। थोड़ा ज़्यादा ही पुराना है, लेकिन उस तरह से लेवल भी है। ठीक है। गिवन दैट x इज इक्वल टू -9 इज अ रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, देन द अदर टू रूट्स आर डैश। ठीक है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है। आगे जैसा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है कि एक रूट दे दिया है और 2 रूट पूछे हैं। मतलब कि क्लियर चीज है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है। ठीक है। सॉरी, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन होगा, तभी 3 रूट मिलते हैं हमें। एक रूट दे दिया है और बाकी के 2 रूट पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें हम -9 पुट करके उसका आंसर लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। ओके। या फिर डायरेक्ट ही इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है। दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। कैसे, देखो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन डिटर्मिनेंट्स में आपको बहुत हेल्प कर देगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये देखो, 27x, तो 2 7 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 भी 9 हो जाएगा, 7 2 भी 9 हो जाएगा। हर एक रो में x तो है ही। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो कॉलम के तीनों टर्म्स है, एलिमेंट्स है, उन सबका एडिशन x +9 हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं करता हूँ R1 इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ R1 + R2 + R3, तीनों को मैं एक ही जगह ऐड कर देता हूँ। तो मुझे कैसा मिलेगा देखो, तो मुझे मिलेगा x +9 x +9 x +9। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 2
x2 7 6x, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं किया है, इज इक्वल टू 0 है। ऊपर से x प्लस 9 कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x2 और ये हो जाएगा 7 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ से क्लियरली पता चल गया हमें x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -9 एक हमारा रूट होना ही है, देख लो प्रूफ मिल गया आपको, x इज इक्वल टू -9 एक रूट है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बाकी के 2 रूट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आपको थोड़ा दिमाग लगा के खुद से सोचने का ट्राई करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब सिंप्लीफिकेशन की बात आती है तब होता है कि सारे एलिमेंट्स रो या कॉलम में 1 1 1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 1 मौजूद है, अब उसमें 2 एलिमेंट्स को 0 कर दो। तो अगर मुझे इन दोनों को 0 करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। मतलब ये जो रो है या इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा, इसी तरह से इस रो में से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 9 तो है ही अंदर, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और 7 वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि C1 में कोई चेंज नहीं है। ये हो जाएगा C2 माइनस C1 है तो x माइनस 2 हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा देखो ध्यान से 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 z 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या एडवांटेज होता है कि ये दो तो टर्म 0 ही है, तो सिर्फ इसका ही मल्टीप्लीकेशन हमें लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 9, यहाँ से ओपन करता हूँ फर्स्ट रो से, तो 1 इंटू दिस मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, और ये माइनस 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1 मिला मुझे -9, x इज इक्वल टू 1 मिला मुझे 2, और 1 मिला x इज इक्वल टू 7। तो एक रूट हमें दिया था ऑलरेडी -2 -9, तो बाकी के जो 2 रूट है वो मेरे हो जाएंगे क्या, -2 एंड सॉरी -2 नहीं, सिर्फ 2 एंड 7। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि कहीं भी कितना भी गंदा न्यूमेरिकल आपको दिखे, कितना भी गंदा डिटरमिनेंट दिखे, आपको हमेशा पहले ये ट्राई करना है कि कोई भी एक रो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो और जरूरी नहीं है कि रो ही हो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, मतलब तो हमारे पास टोटल 6 रो एंड कॉलम है, 3 रो एंड 3 कॉलम, टोटल 6 है। तो कोई भी एक रो को आप ट्राई करो कि वो 1 1 1 हो सके, ठीक है, मतलब इस तरह से। एक बार ये काम हो गया फिर हमें सिंपली एक को दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करके 2 एलिमेंट्स इस तरह से 0 0 लाना है। इसका क्या फायदा होगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट के साथ जो आएगा, यहाँ पे मैं लिखता +2 समथिंग +3 समथिंग, वो ये हम नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ से सीधा ओपन कर देंगे और एकदम इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, सपोज के इस क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन है, जनरलाइज क्वेश्चन जिसे कहते हैं, यहाँ ए बी सी इसको, तो ये टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आप रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी जगह पे बताया जाता है कि आप ऐसा करो कि ए बी सी की कोई वैल्यू अज्यूम कर दो, ठीक है। सपोज के ए इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड लोग वैल्यू अज्यूम कर देते हैं कि ए इज इक्वल टू, चलो ले लो भैया 0, बी इज इक्वल टू ले लो 1 एंड सी इज इक्वल टू ले लो -1, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू अज्यूम कर दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही हर बार करनी पड़े, आप कोई चाहो तो अगर आंसर ना आ रहा हो तो आपको कोई और वैल्यू भी अज्यूम करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसे वैल्यू अज्यूम करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करके आंसर ला दो। तो मैं बोलूँगा कि 90% केसेस में ये मेथड चल जाता है, ठीक है, और ये बहुत ईजी होता है। लेकिन स्टैंडर्ड वे ये नहीं है। ये न्यूमेरिकल है ना, हम इससे भी देखेंगे और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उससे भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी कॉमन निकलेगा तो ए बी होगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए बी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रो ऑपरेशन कर सकता हूँ कि आर वन इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूँ R1 माइनस R2 एंड R2 मैं कर सकता हूँ R2 माइनस R3। देखना, R1
मतलब R3 सेम है, R1 R2 में चेंज हो रहा है तो R3 सेम है, सी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके नो प्रॉब्लम, ध्यान से देखना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली दिस माइनस दिस, तो ये भी जीरो हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक रो 1 1 1 होनी चाहिए, यहाँ अवेलेबल थी, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको माइनस लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको माइनस लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दो टर्म्स मेरे जीरो हो जाएंगे। आप चाहो तो किसी भी दो को जीरो कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। मैंने अभी फर्स्ट दो को जीरो करने का सोचा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 करना है पहले, तो A माइनस बी। एक और चीज बता दूं, हमें ये ऑर्डर फॉलो करना होता है कि पहले मैंने लिखा है R1, दैट इज R1 माइनस R2, तो मैं पहले ये एलिमेंट, ये फंक्शन यूज करूंगा, ये ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद ये ऑपरेशन करूंगा। क्योंकि अगर मैं पहले R2 माइनस ये वाला ऑपरेशन करता हूँ और फिर ये करता हूँ ना, तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप सोच के देखो, अगर मैं पहले R2 लिख देता हूँ तो पहले क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा B माइनस सी, और फिर B माइनस सी को मुझे A में से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर चेंज करने से आपको पूरा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमें ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि पहले हमने R1 का लिखा है तो R1 माइनस R2, तो यहाँ से ये माइनस होगा तो A माइनस B, इस तरह से यहाँ से ये माइनस होगा तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको मैं लिख देता हूँ A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लिखने के बाद बी सी, माइनस माइनस लिखने के बाद बी सी माइनस बी सी प्लस सी ए होगा, तो उसमें से सी कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। माइनस यहाँ से मैंने कॉमन लिया है, तो अच्छा माइनस, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, सॉरी, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी है और ये माइनस आ गया, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को साथ में लिया तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ में से माइनस सी कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या क्या बचेगा अंदर, माइनस सी कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह से यहाँ पे भी करते हैं, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, और सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, देन माइनस लिखने के बाद आप कॉमन लोगे तो आपका कॉमन यहाँ पे क्या आता है ए, और अंदर आ जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, देखो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ओपन कर देंगे, 0 0 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया देखो, ए माइनस बी माइनस सी सी, ए माइनस बी माइनस सी सी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी कॉमन तो अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी, ओके। इसी तरह से यहाँ पे b माइनस सी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी कॉमन तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। और यहाँ पे बचा था सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो ऊपर से फर्स्ट फर्स्ट रो से क्या मेरा कॉमन निकल रहा है ए बी, सेकेंड रो से मेरा क्या कॉमन निकल रहा है बी सी, थर्ड रो से मेरा क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 1 सी सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और अब मैं किससे ओपन करूंगा पता है, फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा, फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा क्योंकि दो एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है, तो ये मेरा दे देगा मुझे, यहीं पे लिख देता हूँ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो है ही। फर्स्ट कॉलम से ओपन करता हूँ तो ये दे देगा 1 इंटू ये छुपा दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, माइनस लिखने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 इंटू समथिंग मतलब 0, तो 0 मेरा फाइनल आंसर आएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कई लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के क्वेश्चन आए ऐसे वैल्यूज फाइंड करने के, तो 70% केसेस में आपका आंसर 0 ही बनता है, ठीक है। ये भी ऑब्जर्वेशन मैं बोलूँगा बहुत ही सही है। अगर आपको कुछ भी पता ना चल रहा हो, आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप तुक्का मार दो, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है और आपको मारना ही है, तो बेस्ट प्रोबेबल तुक्का, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो 0 रहेगा, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें हमेशा रेगुलर जो मेथड है उसे को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया आंसर। अब एक बार चेक करते हैं हम लोग, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये वैल्यूज पुट करके एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है उससे। क्या आंसर आता है मेरा, 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी सी, और ये था बी स्क्वायर माइनस सी ए, ओके नो प्रॉब्लम, और यहाँ था सी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं सोच रहा हूँ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -1 लेके ट्राई करूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 -1, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 रखूंगा
माइनस दिस इंटू दिस, तो -1, और यहाँ पे माइनस तो आगे है ही, तो ये हो जाएगा 1। चलो, यहाँ पे बी स्क्वायर दैट इज 1, 1 माइनस ए सी इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पे सी स्क्वायर का हो जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज 1, और ये -0, तो ये भी 1। दो कॉलम सेम हो गई, तो आंसर 0। देखा? तो कई बार देखो कितनी इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो कई बार ये तरीका भी चल जाता है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। राइट वे तो यही है हमारा, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ऑपरेशंस करके। लेकिन हाँ, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और कभी कभी JEE में ये तरीका यूज करने से फायदा भी होता है। एक ही स्टेप, और कोई भी ओपन करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंप्लीफिकेशन विदाउट एनी गुड सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़े क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, लेकिन वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एक एक होमवर्क मैं देता हूँ, बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिया यार। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं गाइस, ठीक है। तो आई विल से कि आप कर पाओगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, और यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करनी है। शायद तक मैं तो बोल रहा हूँ, शायद तक हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, बट आई विल से आप ट्राई करो, और मुझे इसका आंसर आप करो कमेंट, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, या डी है? आपका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसके साथ मैं विदाई लेता हूँ इस लेक्चर के लिए। हम लोग मिलेंगे अब सीधे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। पसंद आया हो तो भी कमेंट करो, ना पसंद आया हो तो भी कमेंट करो, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो भी कमेंट करो, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।